बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंस्टेंटली कुछ भी पका सकते हैं, तो मैंने सोचा कि सादी मुर्गी यानी अरब स्टाइल में, सीरियन स्टाइल में, सीरिया के लोग इस तरह खाते हैं और अरब लोग खाते हैं। तो सादी मुर्गी मैंने तकरीबन 1800 ग्राम की, 1.5 किलो मुर्गी 1800 ग्राम की, उसके पीसेस बना लिए हैं और तेल डाला है, ऑयल डाल के उसको अंदर डाल दिया है। और अभी फ़िलहाल इसमें सिर्फ नमक डाला है ताकि नमक इसमें अब्जॉर्ब हो जाए, और इसको भून दिया। ये भून गया, ये पानी तकरीबन सूख गया, तेल छोड़ दिया है इस मुर्गी ने। अब इसके अंदर मैं मसाले डाल दूँगा, गरम मसाले डाल दूँगा, क्योंकि मुझे इसी का शोरबा थोड़ा सा इस्तेमाल करना है उसके अंदर चावलों में। तो ये मैंने काली मिर्च के 8-10 दाने, बल्कि आप 5-6 दाने का दीजिएगा। हमारे यहाँ तो सस्ता है, हर चीज़ मिल जाती है। काली मिर्च, लौंगे 3-4, तेज़पात, लौंगे डालूँगा, तेज़पात डालूँगा, तेज़पात 1.5 से 2 तोड़ के डाल दिया। फ़िलहाल तो मैंने एक डाला है, ये एक और डाल दिया, 2 तेज़पात डाल दिया है, काली मिर्च, लौंगे 4-5, तेज़पात, दालचीनी का टुकड़ा। इसमें से जगह हमारे यहाँ बहुत अच्छी दालचीनी मिलती है, ज़बरदस्त मिलती है। दालचीनी का टुकड़ा, ये दालचीनी का टुकड़ा ताकि खुशबू आ जाए। और इलायची डाल दी, इलायची भी ज़बरदस्त मिलती है और अफराद है, इसलिए 4-5 इलायची डाल दूँगा। लेकिन इलायची जब भी यूज़ किया करें, या तो उसको खोल दिया करें, कोट के या इस तरह कैंची से खोल दिया करें, ताकि उसकी खुशबू खूब रस लग जाए। इसमें पानी कम हो गया, थोड़ा सा ये मैं पानी डालता हूँ। इस पानी के बारे में मैं बता रहा हूँ, ये पानी के बारे में मैं बताता हूँ जो मैंने इसके अंदर सिरप डाला है, उसके बारे में बताता हूँ। क्योंकि अब ये जब बर्तन में लगने लगे तो समझो हमारी चिकन भुन गई है अच्छी तरह। चिकन बहुत अच्छी तरह भुनना चाहिए, इसमें कि चिकन की बू ख़त्म हो जाए। और इसमें मैं ये इलायची डालूँ, इलायची मेरे ख्याल से 4-5 काफ़ी, 4-5 इलायची डाल दिया। मैंने कहा ना, यहाँ चीज़ें इफ्रात में मिल जाती हैं, सस्ती मिलती हैं और अच्छी मिलती हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं। और इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट खाने पकाने का बड़ा चम्मच जो है, खाना खाने का चम्मच, खाना पकाने का नहीं, खाना खाने का चम्मच, ये जनाब 1.5 चम्मच, 2 चम्मच डाल दिया इसमें। ये क्योंकि सादा एकदम पुलाव टाइप का समझ ले, लेकिन पुलाव होता है अलग चीज़ है, और हम इसमें मिर्चें बिल्कुल नहीं डालते। और मेरे बच्चों को वैसे भी मिर्चें नहीं पसंद, मैं थोड़ा उसको चटपटा करूँगा। अब ये चीज़ें डालती हैं ताकि ये इसमें भुन जाए, मसाला इसमें भुन जाए और इसका सिरप छोड़ दे। और ये जो सिरप है जो मैं अब डाल रहा हूँ, इसके अंदर जनाब आली आपको ताजू की बात बताऊँ। ताजू की बात ये, थोड़ा सा पानी ले लूँ उसके बाद बताता हूँ। ताजू की बात ये है कि क्योंकि ये मुर्गी 1200 ग्राम की थी, बड़ी मुर्गी, और ये गलने के बाद ये रिसर जैसी जाती है, सख्त जैसी हो जाती है, तो वो खाने में मज़ा नहीं देती है। तो मैंने इसकी ट्रिक ये है कि उसके अंदर मैंने पपीते का एक टुकड़ा, ये देखिए इस सिरप के अंदर क्या क्या है वो बता रहा हूँ। एक पपीते का टुकड़ा है, ये फ्रीज़ कर देता हूँ, देखें ये फ्रोज़न है, ये बर्फ़ जमी हुई है इसके ऊपर। मैंने पपीता लाने के बाद, कच्चा पपीता, उसको काटने के बाद फ्रीज़ कर दिया और छिलके समेत इसको डालते हैं, हमेशा याद रखिए। एक प्याज इतनी बड़ी देखी, मैक्सिमम बड़ी प्याज और मैक्सिमम बड़ा टमाटर, एक, क्या क्या डाला है, एक टमाटर और पपीते का एक टुकड़ा और प्याज, और ये डाल दिया। और इसके अंदर अब मैं टमाटर पेस्ट डाल दिया, तकरीबन आधा डिब्बा से थोड़ा सा ये ज़्यादा है, क्योंकि 1.5 kg है, तकरीबन 1.5 kg चिकन है, बल्कि इससे भी ज़्यादा होगी, क्योंकि एक मैंने पूरी चिकन ली और बाकी चिकन के मैंने ब्रेस्ट के वो कबाब वगैरह बनाने के लिए निकाल दी थी, तो उसकी हड्डियाँ वगैरह जो थी वो तमाम के तमाम इसमें डाल दी। हमारा ये शोरबा तैयार हो जाएगा। इस शोरबे को मैं निकाल के
चावलों में यूज़ करूँगा और चिकन को बेक करूँगा। चिकन को जो है बेकिंग के अंदर डाल दूँगा, ट्रे में डाल दूँगा और ओवन में डाल दूँगा और इसके अंदर चावल पकाऊँगा और उसके बाद आपको दिखाऊँगा। तो आप समझ गए होंगे इसमें फ़िलहाल क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं। इसके अलावा इसमें जो चीज़ें पड़ेगी वो है जनाब, मैं चम्मच ले लूँ दूसरा, बल्कि छोटा चाय का चम्मच, छोटे चाय के चम्मच से ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, पूरा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। काला ज़ीरा डले तो ज़्यादा बेहतर होता है, चावलों में काला ज़ीरा ज़्यादा बेहतर होता है। सफ़ेद चाय जो है ना, मैंने ज़ीरा डाल दिया है। चिकन मेरी तकरीबन हो गई है ये, लेकिन इसको नरम रखने के लिए इसमें मैंने पपीते का टुकड़ा डाला और जनाब मेरी बनाई हुई हरी मिर्ची, जिसके अंदर लहसुन है और थोड़ी सी प्याज है, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, ताकि ज़ुबान को लगे, मज़ा लगे। बच्चे तो बग़ैर मिर्चों के चाहिए उनको, यहाँ के बच्चे हैं उनको बग़ैर मिर्चों के चाहिए। तो ये मैंने हरी मिर्ची की चटनी कह लें आप, वो पिसी हुई हरी मिर्च डालें। फिर हरी मिर्च जो होती है वो करी के अंदर, सालन के अंदर, अगर लाल मिर्च आप इस्तेमाल करें तो हरी मिर्च 1-2 इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, इसलिए कि इसकी खुशबू खाने में जो मज़ा देती है वो लाल मिर्च में मज़ा नहीं देती। लाल मिर्च सिर्फ तेज़ी के लिए होती है। ये चुटकी भर, 1 उंगली के ऊपर लिया है गरम मसाला है, जिसमें जायफल है, जवेत्री है, लौंगे हैं वगैरह वगैरह, ये भी डाल दें। अब ये सालन हमारा तैयार हो गया। ये सालन हमारा तैयार हो गया। इसको एक सीटी दूंगा और खोलने के बाद इसकी चिकन दूर निकाल लूँगा और जो पानी जो इसका होगा, जो इसका शोरबा होगा, उसमें मैं चावल पकाऊंगा और इंशाअल्लाह बनाने के बाद आपको दिखाऊंगा। उम्मीद है आप भी बनाएंगे। ये सीरियन चिकन, या आप इसको तुर्की के भी कर सकते हैं, तुर्की के लोग भी इस तरह पकाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल फीकी होती है, उसमें मिर्चें बिल्कुल नहीं होती, मसाला बहुत कम होता है। हम क्योंकि एशियन लोग हैं, हिंदो पाक के लोग हैं, इनको मसाले चाहिए। लेकिन आप देखिए कितना खूबसूरत कलर अभी से आ गया, खुशबू उठने लगी, पकेगा इंशाअल्लाह ज़बरदस्त। इसको अब हम ओवन के अंदर इसकी चिकन को निकाल के डाल देंगे, बेक करेंगे और 10-15 मिनट बेक करने के बाद इसे चावल पकने के बाद उसके ऊपर से जाएंगे और मज़े लेके खाएंगे। मुझे उम्मीद है आप दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखेंगे और आप भी ज़रूर बनाइएगा। मैंने कोई चीज़ छुपाता नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और साफ साफ बताया था। जो टमाटर पेस्ट मैंने इस्तेमाल किया वो ये, टमाटर पेस्ट से कलर खूबसूरत हो जाता है, खाने में फीका बनाता है। ये खट्टा नहीं होता है, यहाँ का टमाटर पेस्ट फीका होता है। तो उसको खट्टा करने के लिए थोड़ा सा आप उसमें नींबू डाल दीजिएगा, तो मैं नींबू डाल दूँगा। नींबू मेरे फ्रीज़र में होते हैं, टुकड़े करके मैं फ्रीज़ कर दिया, इनको डाल दिया। जब ये पिघल जाएंगे इसके अंदर ही, तो इनको मैं इसके अंदर निचोड़ दूँगा। बग़ैर दही के है ये, दही नहीं डालूँगा इसमें, भाई दही नहीं पड़ेगा। और बस इसका ढकना लगाता हूँ इंशाअल्लाह और 5 मिनट दूँगा इसको। सीटी उठने के बाद 1-2 मिनट दूँगा, क्योंकि गल चुकी है चिकन हमारी, तकरीबन पक चुकी, इसलिए हम इसको ज़्यादा और नहीं पकाएंगे, वरना ये फिर दोबारा जो है ज़्यादा गल जाएगी। और इसको निकालेंगे और ट्रे जो है उसकी ओवन की उसके ऊपर रखूँगा और उसको बेक करूँगा थोड़ी देर, वो भी 10 मिनट से ज़्यादा नहीं, ताकि सख्त ना हो, ये नरम के नरम रहे। और चावल अलग से पकाऊँगा, या ये दूसरा काम ये भी हो सकता है कि इसको बिल्कुल कौरमे की तरह हम अलग से रख दें और जनाब ये खाली चावल अपनी मर्ज़ी के पकाएँ इसके शोरबे के साथ, और जनाब वाली बच्चों के खाने में मज़ा आए। तो जनाब इसका मैं ढकना लगाने लग जाऊँ। उम्मीद है आप भी पकाएंगे, उम्मीद है मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और इंस्टेंट कुकिंग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए। इंस्टेंटली खाना पकता है, ये 15 मिनट से आधे घंटे के अंदर खाना तैयार हो जाएगा और ज़बरदस्त खाना होगा, छोटा मोटा खाना नहीं, ज़बरदस्त खाना होगा इंशाअल्लाह। खुशबू उठ रही है, मैं इसका ढकना लगाता हूँ, सीटी लगाता हूँ, 5 मिनट के बाद उसको आपको दिखाऊँगा कि ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसकी बोटियाँ निकाल के बेक करूँगा। उसमें कोयले भी रख सकता हूँ, कोयले जला के रख दूँगा ताकि कोयलों की खुशबू उसके अंदर आ जाए, दम के अंदर आ जाए, चावल अलग से पक जाए। उम्मीद है आप भी बनाएंगे ये तुर्किश या सीरियन मुर्गी चावल। उम्मीद है आप भी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखेंगे और
मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। पहले मैं नहीं बोलता था, लोगों ने मुझे समझाया भाई सब्सक्राइब करवा, लाइक करा, फिर अभी भी मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है। जो अल्लाह चाहेगा तो अल्लाह खुद ही उरूज पे पहुंचा देगा। मेरा असल काम लोगों की भलाई है, तो ये भलाई मैं खाने पकाता हूँ। और मेरा खाना, मैं अपने खाने के टेस्ट के लिए अपना खाना पकाता हूँ और खाता हूँ। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन बचपन से ही ये मेरा शौक़ है, ये मेरी हॉबी है, तो मैं इसको करता हूँ। आप दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह के हवाले, अल्लाह तमाम बलाओं से आपको बचा के रखे। इंशाअल्लाह मक्का मदीना जाना था, परमिशन ले ली थी, लेकिन फिर है ना यहाँ पे एक तनवीर भाई आए हुए थे, डॉक्टर तनवीर अहमद शेख, CEO उसके हैंड्स के, वो मेरे पास आए हुए थे। उनको कोविड यहाँ से निकल आया, उनकी टेस्टिंग में, पाकिस्तान से कोई टेस्टिंग में कुछ नहीं निकला था। बहरहाल यहाँ से निकला आया, तो उसके वजह से वो 15 दिन के लिए आए थे। 14 दिन तो कोविड में आपको बैठना पड़ता है, तो वो बैठे थे। उसके बाद वो नहीं जा सके, लेकिन अब दोबारा हम प्रोग्राम बना रहे हैं, इंशाअल्लाह ज़रूर जाएंगे। और आप तमाम के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए और तमाम मुस्लिमीन के लिए मैं दुआ करूँगा। अल्लाह ताला आपको महफूज रखे, आपको सेहत के साथ रखे और रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए।